हमें तो पता चला है कि नरक बंद कर दिया गया है। हमने पूछा एक महापुरुष से, क्यों? बोला महाराज जी यहां जीते जी इतना नरक भोग रहे हैं लोग, तो भगवान ने कहा वो ऊपर क्या दे भाई, खुद ही नरक से आ रहा है, बेचारे को कितना मारे। यही जिंदगी नरक है। 70 साल की जिंदगी इतनी भारी पड़ गई है। 18-18 साल के लोग डिप्रेशन में, 14-15 साल के बच्चे और बच्चियों को मैं सुनता हूं डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। एंड दिस इज हेलिश लाइफ। यही नारकीय जीवन है। अलग से कोई नरक नहीं मिलेगा तुमको, गारंटी देता हूं। चिंता मत करना कि उस लोक में तुमको नरक मिलेगा, यही तुम्हारे लिए है। या तो अपने यहां जीवन को दिव्य बना लो, आत्मिक बना लो, प्रेम से भर लो, प्रज्ञा से भर जाओ, भले ही सुदामा रहो, पर कृष्ण को भी अपनी गद्दी छोड़ करके नीचे बैठ करके और अपने श्वेत आसन पर बिठा करके, मैंने पहले दिन ही कहा था कि न इत्र से, न गर्म जल से, न गुलाब जल से, नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए। वो कितना बड़ा धनवान था सुदामा, बताओ सुदामा के विषय में। तो ज्ञान ऐसी हो, गरिमा ऐसी हो, त्याग ऐसी हो, तितिक्षा ऐसी हो कि साक्षात नारायण भी नीचे बैठे और कहे कि मैं आपके चरणों को धोकर मैं कृतार्थ हो रहा हूं। मनुष्य के पास इतनी गरिमा और गवेषणा है। गुलामी केवल लोभ में होती है। तुम्हारा मन भी गुलाम है, लोभ में ही है। जिस दिन इस शरीर के थोड़े कंफर्ट को त्यागने के लिए राजी हो जाओगे भगवान राम की तरह कि नहीं, मुझे नहीं रहना अयोध्या में, मुझे वन वन में भटकना है, वन वन में जाना है, कंदमूल फल खाने हैं, लड़ना है उन लोगों से। जाते समय पूछा था किसी ने कि भैया कुछ सेना होना भी जा सकता है क्या, ले जाएं क्या? विश्वामित्र भी आए थे एक बार ना कि इनको ले जाऊंगा, बोला कुछ सेना ले जाओ। तो अब मैं तुमको कंबन रामायण और रघुवंशम की एक बात बताता हूं। उस समय लक्ष्मण जी जो थोड़े बोलते ज्यादा हैं, लक्ष्मण जी ने यह प्रश्न भी पूछ लिया था कि अगर यहीं से बैठ करके सब कुछ कंट्रोल हो जाता तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज, आप तो इतने दिन से राजा हो, सैनिक लेके हो, फिर भी आपके आसपास में इतने असुरों का उत्पात क्यों है? अब प्रश्न तो जायज है। यहां किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया जा रहा, पर यह प्रश्न उठता है कि अगर इसी राजगद्दी से सब कुछ कंट्रोल हो सकता था तो आज तक क्यों नहीं किया? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ही के पास में आसपास में इतना अनीति, ऋषियों के हड्डी के पहाड़ लगे हुए हैं, एक भी ऋषि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। इसका अर्थ कभी कभी गद्दी से सब कुछ नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की चिंता जिन्हें होती है वो भगवान राम की तरह गद्दी छोड़ करके राम वन गमन की ओर निकल जाते हैं और उस पथ से राष्ट्र को आनंदित और आह्लादित कर देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त सबका आता है और यही निर्णय करना चाहिए। जब बाहर निकलना पड़े तो रोना मत, रूठना मत। थोड़ा कैसे छोड़ दूं, मिक्सी कहां मिलेगी, फ्रिज कहां मिलेगा मुझे, ये मुझे कहां मिलेगा स्वेटर, ये मुझे कहां कंबल मिलेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा है, एक बार ऊर्जा जगा करके तो देखो, ऊर्जा करके देखो जीवन में। जब जो चाहोगे वही हो जाएगा। हमने अपने, मुझे 17 साल 18 साल की उम्र में याद है, 21 दिनों तक सामूहिक रूप से जल भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम टेस्ट करते रहते थे विज्ञान की तरह। देखो लोग कहते इतने दिन तक जिंदा रहेंगे, बोले इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। हमने बड़ी टेस्ट लिया, बाल बांका नहीं हुआ मेरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ये टेस्ट चलते रहते क्योंकि वो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सूर्य से बड़ी ऊर्जा कहीं नहीं है। अगर वो टेक्निक तुम्हारे पास हो, तकनीक तुम्हारे पास हो, तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के भी तुम बहुत समय तक जिंदा रह सकते हो और तरोताजा रह सकते हो, सूखोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, मिट्टी से भी ऊर्जा ले सकते हो, जल से भी ऊर्जा ले सकते हो। ये तकनीक है और आने वाले समय में इसी दिशा में जा रहा है सारा दुनिया। इसी के लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। इसलिए आप भी इन कथाओं को पांडालों में
अपने केवल, अरे तुमसे मांगा क्या जा रहा है? इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि ये पहली ऐसी कथा है जहां पर कोई दान पात्र नहीं लगाया जाएगा, 1 रुपए के भी दान पात्र नहीं लगाए जाएंगे। वो खाने में कोई सहयोग है, जन सहयोग, बथुआ साग ला करके दे सकते हो। हमें बताया इन्होंने कि मिर्जापुर से बथुआ लेके आए लोग, बथुआ का साग, जन सहयोग केंद्र। बोला यहां जो भंडारा चल रहा है उसमें तुमको जो देना हो, पर तुम्हें कहीं यहां पर कोई दान पात्र दिख रहे हैं? दिखा? मिला अभी तक? और होगा भी तो, कोई अगर लगा दिया हो तो खबरदार, लगना नहीं चाहिए। याद रखो, जब कोई पुरोहित संकल्प कराते हैं तो हाथों में जल दे करके संकल्प कराते हैं, जल ले लो, दक्षिणा ले लो और संकल्प कराते हैं। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु संकल्प कराता है तो हाथों में नहीं, आंखों में जल लेने के लिए कहता है। बस अपने नेत्रों में जल रखना, अपने परिवार परिजन, अपने जीवन, अपने ज्ञान, अपनी गरिमा, अपने राष्ट्र के लिए। तुम्हारा जीवन सुंदर हो, राष्ट्र का जब होगा तब देखेंगे, क्योंकि राष्ट्र की पहली इकाई तुम हो। तुम सुंदर होगे, तुम आनंदित होगे तो राष्ट्र भी आनंदित होगा। तुम दुखी होगे तो ये राष्ट्र भी दुखी और दरिद्र रहेगा। इसलिए पहली इकाई तुम हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार हैं। राष्ट्र निर्माण की पहली कड़ी स्वयं पर, दूसरी कड़ी परिवार पर, तीसरी कड़ी मोहल्ले और गांवों पर, रिश्तेदारों पर पहली कड़ी तुम स्वयं हो। हर बार पहली कड़ी भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बदलने चलते हैं, नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं नहीं बदले हुए होते। इसलिए पहला काम है, राष्ट्र कथा का पहला काम है व्यक्ति निर्माण।